बच्चा जो है मेरा ज़्यादा विशेष बढ़िया नहीं था उस समय पढ़ने में। मैं जब शुरू शुरू में आया था तो मैं बहुत वीक था, मैथ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था। फिर जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो सबसे ज़्यादा मदद मुझे सीट्स और टेस्ट से मिली। फिर सर ने और मेहनत करी और मैंने भी बहुत मेहनत करी। फिर हमारा मतलब 98 तक मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। यही सजेशन देना चाहूँगा कि तैयारी कम से कम आपको जो है 1 साल पहले से तो आपको होना ही चाहिए। अगर बच्चा अशोका अकेडमी से जुड़िए और यहाँ के जो विनय सर हैं और विजय सर हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका जो है पढ़ाने का तरीका, ये बहुत अच्छा है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उसमें अशोका परिवार से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ है। तो उनमें से इस समय हमारे साथ हैं अनुकल्प गंगवार। और उनके पिताजी इस समय हमारे साथ हैं। अशोका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ऐसे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनुकल्प गंगवार ने किस तरह से तैयारी करी है और इन्होंने कोचिंग किस तरह से करी और इनकी जर्नी किस तरह से रही है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आप सब जानते हैं बेटा, अगर टीचर बच्चों को कितना भी पढ़ा दे, लेकिन जब तक बच्चा घर पर सेल्फ स्टडी नहीं करता तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसमें माता पिता का क्या रोल रहता है, तो इनके पिताजी से जानने का प्रयास करेंगे। कितने घंटे ये घर पर पढ़ा करते थे, कैसे करके पढ़ा करते थे, वो सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा और बच्चा भी इस वीडियो को देखे और अपने माता पिता को भी इस वीडियो को दिखाए। इस वीडियो से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में उन परिवारों को जाने का मौका मिलता है, उन बच्चों को जाने का मौका मिलता है जो कहीं ना कहीं बेचारे सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा फीस होने की वजह से वहाँ पे जा नहीं पाते। नवोदय विद्यालय बिल्कुल फ्री में आपको शिक्षा देता है। तो फ्री में होने की वजह से वहाँ पर रहने को मिलता है, खाने को मिलता है, बिल्कुल किताबें फ्री दी जाती है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर रहने को मिलता है, तो बहुत सारी सुविधाएं आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपका और अनुकल्प दोनों का स्वागत करता हूँ, और आपको दोनों को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए देखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मात्र जिले के अंदर 80 सीटें होती और उसमें सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात होती है कि 100 नंबर की परीक्षा में 95 96 नंबर लाने पड़ते हैं। हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पर आपका 89 90 के आसपास भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो अनुकल्प गंगवार है इनका मार्क्स बहुत बढ़िया थे। तो कितने मार्क्स थे अनुकल्प आपके? 8.75। 98.75। तो उन्हें आंसर की, देखो वैसे तो जो है नवोदय विद्यालय की तरफ से आपके जो है ना अंक जारी नहीं कर जाते, मार्क्स जारी नहीं करे जाते हैं, लेकिन आप जानते हो कि जैसे पेपर मिल जाता है इनके लिए, तो पेपर घर पे आके चेक करके आप आंसर की मैच कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से जो इनके मार्क्स बन रहे थे 98.75, यानी आउट ऑफ 100 और अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। इतना आसान नहीं होता कि 100 में से इतना स्कोर करना, है ना। तो मैं जानना चाहूँगा जर्नी किस तरह से रही। मैं चाहूँगा इनके पिताजी कुछ इनके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, जो भी लगता है। मैं चाहूँगा सर आप जो भी बोले बिल्कुल एकदम सच बोले, क्योंकि बच्चे जो सुनेंगे आपको उसी तरह से माता पिता उनके आगे बढ़ेंगे, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। जो भी आप फील करते हैं, जैसा आपकी जर्नी रही, जैसा आपको बिल्कुल बोलना है, सच बोलना है आपको, है ना। तो कुछ भी आप, जो आपका मन कर रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, वो आपको वही बोलना है। कुछ बोलें सर। पहले तो अशोका एकेडमी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतने कम टाइम में जो है मेरे बच्चे को जो सिलेक्शन दिलवाया है। और बच्चा जो है मेरा ज़्यादा विशेष बढ़िया नहीं था उस समय पढ़ने में, वैसे मैथ में थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन जैसे ही अशोका एकेडमी में किसी के द्वारा हमें सूचना मिली कि आप इसको कोचिंग में डालो, तो हम इसको लगातार 2 साल से हमने कोचिंग में डाला। और इसने जो है पढ़ाई भी बड़ी मेहनत से करी थी। सुबह उठ जाता था 4 बजे, 2-3 घंटे सुबह को देना, 2-3 घंटे दोपहर को देना, कोचिंग जाना, रात में भी पढ़ता था 8 से करीब 10 बजे तक। तो मेहनत भी बहुत की थी और अशोका एकेडमी का भी
बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने बार बार जो है टेस्ट लिए थे, बार बार जो है इसको जो है मोटिवेट किया था कि कहाँ आपकी जो है कमी रह रही है, कहाँ से आपको ज़्यादा सुधार करना है। हमें इतना इसको भरोसा था। मैथ में तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमें हिंदी और रीजनिंग में इसका जो है हमें डाउट था। लेकिन वो भी खैर अशोका एकेडमी ने प्रयास करके 2-3 महीने के अंदर लगातार कोशिश करी है। उससे जो है ये रीजनिंग में भी मतलब 100% के लगभग मार्क्स लाया है, और हिंदी में भी 100% के सब मार्क्स लाया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अशोका एकेडमी का। और आगे भविष्य में आगे जो बच्चे हैं अशोका एकेडमी से अगर जुड़ना चाहें, नवोदय की तैयारी करना चाहें, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप अशोका एकेडमी से जुड़िए। और यहाँ के जो विनय सर हैं और विजय सर हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका जो है पढ़ाने का तरीका ये बहुत अच्छा है। 2-3 घंटे अगर आपको पढ़ा रहे हैं, 2-3 घंटे आपको टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर बच्चा जो है कमज़ोर भी है, वो भी बहुत जल्दी मतलब टारगेट जो है बैच वो प्राप्त कर सकता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर देखेंगे तो अभी सब बच्चे इस बात को सुने, इन्होंने देखो 2 साल पहले से तैयारी कराई है। मतलब इन्होंने क्लास 4th में तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 4th में 1 साल तैयारी करी है, फिर क्लास 5th में 1 साल तैयारी करी है, फिर इन्होंने फॉर्म फिल किया तो एक ही बार, मतलब हालांकि आप जानते हो कि एक ही बार फॉर्म भरने को मिलता है, तो इनका सिलेक्शन भी हो गया और सिलेक्शन हुआ भी, और साथ में इनके मार्क्स भी देखिए 98.75 हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो है तैयारी पहले से स्टार्ट करें। अगर वास्तव में आप चाह रहे हो कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पढ़ पाओ, तो आप पहले से तैयारी करो। इस बारे में जैसे इनसे ही पूछेंगे, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे माता पिता को? कि देखो बच्चे तो देखो वो छोटे होते हैं, मुझे लगता है बच्चे बहुत छोटे हैं, इस समय उनको इतनी समझ नहीं होती कि हमें तैयारी कब से करनी है ना, कब शुरू करनी है तैयारी, कब से पढ़ना स्टार्ट करना है, कोचिंग कहाँ करनी है, इसकी जानकारी बच्चों को नहीं होती है। तो आप कुछ बताएं, गार्जियंस को बताएं कि तैयारी अगर करानी है तो कब से करा सकते हैं, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि तैयारी कम से कम आपको जो है 1 साल पहले से तो आपको होना ही चाहिए। अगर बच्चा आपका 4 में है तो आप प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट करवा देना चाहिए। और उसकी जो है बच्चों के अपने माता पिताओं को भी ध्यान देना होगा कि उसको जो है तैयारी के साथ साथ उसको घर पे भी जो होमवर्क कर रहा है उसको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के ऊपर आप डिपेंड रह जाओ, तो भी मतलब सही नहीं है ये चीज़। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई केवल कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना है। तो कोचिंग क्या करती है, आपको चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है, तो अगर आप बुक खुद पढ़ने बैठते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं बुक पढ़ने में आपको दिक्कतें आती हैं, कोई डाउट बहुत सारे रह जाते हैं, कुछ चीज़ समझ में आती भी हैं तो बहुत देर में समझ में आती हैं। तो उसके लिए क्या है कि कोचिंग आपके लिए सही रास्ता दिखाती है। जो चीज़ आप जो है किताब से बहुत ज़्यादा समय में पढ़ोगे, वो चीज़ कोचिंग आपको बनी बनाई देती है। जैसे एक तरह से भोजन पका पकाया आपको मिल जाए तो खाने में आपको आसानी रहेगी। खुद पकाना पड़ता है तो दिक्कतें आती हैं, पहले खुद खाना पकाओ, मतलब भोजन पकाओ, फिर खाने को मिले आपको, तो फिर समय भी लगता है उसमें और थोड़ा उतना मज़ा भी नहीं आता। तो कोचिंग क्या करती है, आपको बिल्कुल पका पकाया स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है। और वो कहीं पर भी आपके आसपास कोई टीचर हो सकता है पढ़ने के लिए ऑफलाइन में, हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोचिंग टीचर का गाइडेंस जो होता है उससे चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं। और बच्चा तो इतना समझदार होता ही नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद समझ पाए, तो टीचर की तो ज़रूरत हमेशा से रही है और इन फ्यूचर भी हमेशा से रहेगी। तो उसके लिए तो खैर बच्चे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती रहती है हमेशा। अनुकल्प, क्या कहना चाहो, कुछ बताओ, कैसा लग रहा है, पहले ही बताओ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे तो। अभी आप जवाब, कोई बात नहीं, बोल देगा आराम से, जो बोला आराम से बोलना, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप जवाहर नवोदय विद्यालय आपको बुलाया गया था, तो कॉलेज होकर आप अभी आए हैं इस समय में, तो कॉलेज में क्या क्या देखा आपने? सर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ का ग्राउंड भी बहुत बड़ा है और वहाँ पर स्कूल भी में बहुत डिसिप्लिन है। मतलब वहाँ पर आपको 10 बजे स्नैक्स भी मिल जाते हैं और वहाँ पर बैडमिंटन और खो खो बैट सबका ग्राउंड है वहाँ। और वहाँ पर लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है। वहाँ मतलब बाहर हॉल में सीटें भी पड़ी हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हो। और वहाँ का सबसे पहला आपको हाउस दिखेगा उदयगिरी, और लड़कियों का हाउस ज़्यादा पास है और लड़कों का मतलब दूर है। और मैथ्स भी वहाँ का बहुत ठीक है। आप गए थे तो वहाँ पर मैस में बच्चे खाना खा रहे होंगे? ओ सर, हम तो मतलब पहले गए थे सर। थोड़ा सा पहले गए होंगे। यस सर। तो जैसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय गए हैं, अभी होके आए हैं, आपको बुलाया गया था अभी, तो आपने ये देखा होगा
जितनी बड़ी बिल्डिंग जवाहर नवोदय विद्यालय की, जितनी सुविधाएं आपको वहां पर देखने को मिली, आपको क्या आसपास कहीं किसी कॉलेज में देखने को मिलती हैं? नो सर, आसपास तो किसी कॉलेज में इतनी सुविधाएं नहीं है। वहां पर तो मतलब बहुत बड़ा स्कूल भी है और बहुत सारी हॉस्टल भी है मतलब। और मैं ये बात इसलिए मैं अभी, क्योंकि एक्चुअल में एक ही दिन तो गया है बच्चा, ये मुझे लगा हो सकता है 2-3 घंटे ही होके आया होगा, तो लेकिन वहां पर जब देखा होगा, बिल्डिंग देखी होगी उसने, बच्चों को घूमते फिरते देखा होगा, तो थोड़ी जानकारी मिली हो क्या क्या चीज़ें वहां पर मिलती हैं, किस तरह से रहती हैं। तो ये सब बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय आप सबके लिए एक बेहतरीन मौका देता है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का। और आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम बोर्ड में पढ़ लीजिए बच्चों, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय से बेहतर शिक्षा कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं दे सकता। सीबीएसई बोर्ड में पहली चीज़ तो आप देखते हैं तो जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो आपके एक तो बहुत बड़ी फीस होती है उसमें, 2-3 हज़ार पर मंथ के हिसाब से। और जो और थोड़े बड़े बड़े स्कूल है तो वहाँ पर तो और ज़्यादा फीस जाती है। फिर इसके अलावा आप कोचिंग भी लगानी पड़ती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके आपको सारी शिक्षा दी जाती है, 6 से लेकर 8 तक बिल्कुल निःशुल्क रहती है। फिर 9 से बहुत कम चार्ज आता है। शिक्षा भी दी जाती है, बुक्स भी दी जाती है, वहाँ पर रहने की सुविधा दी जाती है, खाना दिया जाता है आपको, है ना, गाइडेंस दिया जाता है। और साथ में क्या होता है, आपको स्कूल के क्लासेस के बाद भी शाम को जो है ना कोचिंग की तरह आपको वहाँ पर देख रेख में रखा जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। और जितने भी टीचर आपको देखने को मिलेंगे बेटा, सब के सब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। और आप अपने आसपास प्राइवेट स्कूल में देखेंगे तो उतने क्वालिफाइड टीचर नहीं होते। समझ रहे हैं ना? तो आपके लिए पास बहुत शानदार मौका है, आप सब बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे तैयारी करने के साथ साथ में क्या हो सकता है कि आप जैसे तैयारी करने के बाद हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सकता है ना हो सिलेक्शन। तो उस कंडीशन में ये होता है बच्चों कि अगर आपका बाई चांस पॉइंट 1 पर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका जो है ना स्तर इतना अच्छा हो जाता है मैथ्स का, हिंदी का, कि आप इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं, जैसे हम जानते हैं इन फ्यूचर में जाकर बहुत सारे 12th का गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें जो चीज़ आप 6th क्लास में अभी 5th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं बेटा, वो आप पुलिस वाले तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और आपके टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया सा सिलेबस रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अंकल, ये बताओ कि आप पढ़ने जब स्टार्टिंग आपने तैयारी करी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में आए थे तो आपका किस तरह से चीज़ें थी, ठीक है, और बाद में कैसे कैसे आपने आगे चीज़ें बढ़ी हैं, उसका कुछ भी जो आपको लग रहा है, जो आपने चीज़ें फील की हैं, वही बतानी है। मतलब मैं जब शुरू में आया था तो मैं बहुत वीक था, मैथ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था। फिर जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो उसमें मैंने 50 स्कोर किया था, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं किया था मैंने उसमें, और वो भी हिंदी के माध्यम से स्कोर किया था मैंने 50। और फिर उसके बाद जब टेस्ट होते रहे हमारे और सर ने सीट्स दी, सबसे ज़्यादा मदद मुझे सीट्स और टेस्ट से मिली। और सर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ठीक से समझाते थे, जिसकी मदद से मैं 85 तक पहुँचा एक साल में। फिर सर ने और मेहनत करी और मैंने बहुत मेहनत करी, फिर हमारा मतलब 98 तक मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया। देखिए, आप इस बात को समझिए कि मैंने इसलिए इनसे प्रश्न पूछा कि जब बच्चे कुछ कमज़ोर पढ़ने में होते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो वो पहले से ही तैयारी मतलब बेचार ही निकलते तैयारी करने का। तैयारी सब बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर आप कमज़ोर हैं पढ़ने में तो जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में देखो इनके केवल 50 नंबर आए थे, 100 में से 50 नंबर आए थे। और इन्होंने अभी एक बात कही है कि हिंदी के माध्यम से, हिंदी मतलब हिंदी सब्जेक्ट थोड़ा सा पैसेज वगैरह आते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्कोर करना आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू मैथ की तुलना में। तो इन्होंने हिंदी और आकृति भी थोड़ी सी आसान रहती हैं, तो उसका यूज़ करके इन्होंने 50 नंबर इन्होंने 100 में से पहले टेस्ट में पाए थे, है ना। बाद में देखो अब कितना अच्छा स्कोर किया, 98.75 स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है। ये आप जानते हो कि इतना आसान कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। ये आपको इनसे भी सीखना चाहिए और आपको हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब दूसरी बात इन्होंने कही है बेटा कि देखो इनको ये क्या हम लोग करते थे, विनय सर जो है मैं जानता हूँ बहुत बच्चों के साथ में मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ कोचिंग के अलावा भी, बच्चों को गाइड करने के अलावा भी दिन में जो है स्टडी मटेरियल तैयार करना सुबह से लेकर शाम तक, फिर बच्चों को डिलीवर करना, और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है टेस्ट सीरीज। देखो स्टडी मटेरियल तो खैर बनाया जा सकता है, और लेकिन अच्छा स्टडी मटेरियल वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल रहता है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उन बुक्स के अंदर आप देखते हैं कि बेटा कोई 10 क्वेश्चन है, किसी में 15 क्वेश्चन है। अब
वो कमज़ोर बच्चा है तो 15-20 क्वेश्चन में कैसे करके किताब से कवर कर सकता है। तो हम लोग करते क्या है, विनय सर जो करते हैं, विनय सर जो है पूरा का पूरा टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। स्टडी मटेरियल में क्या होता है कि पूरे के पूरा स्टडी मटेरियल में किसी में 100%, किसी में 80, किसी में 120, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, टॉपिक के हिसाब से जैसा उसकी डिमांड है टॉपिक की, और उसके हिसाब से जो ना बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज क्वेश्चंस की सीट जो है प्रोवाइड कराते हैं। उससे क्या होता है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से समझ पाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य क्या, देखो हम लोग कितना ही पढ़ लें, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है। वो लोग जो है विनय सर जो है बहुत मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और उसके अंदर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, तो क्वेश्चंस भी नए नए टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है। और बाकी सर कुछ भी और कुछ लग रहा है जो आप कहना चाहेंगे सर? हाँ, एक मेरे अभी दिमाग में आया है, कहाँ से मिला इसका। ये सर मोटिवेट कहाँ से मिला सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरा भाई था इसका, जब उसका सिलेक्शन हुआ था आज से 2 साल पहले, वहाँ उसने बताया कि नवोदय में ये चीज़ है, ये सुविधाएं मिलती हैं। तब इसको जो है वहाँ से जो है इसे मोटिवेटेड मिला कि मैं भी नवोदय जाऊँगा। तब से बोला हमसे पापा तैयारी करवाओ हमारी, तब हमने इसको जो है कोचिंग में डाला, और कोचिंग में 2 साल हो गई लगभग इसको। लेकिन 2 साल में ये इतना मतलब माइंडेड हो गया कि अब हमें पढ़ाने की इससे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 साल में ये बहुत मतलब काबिल हो गया। यहाँ से अशोक अकेडमी से इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विनय सर और विजय सर को, जिन्होंने मतलब इतने कम समय में इसको इतना टैलेंटेड बनाया। और आगे मैं सजेशन यही देता हूँ, आप लोग जो है अपने बच्चों को प्री मैच्योर होके अशोक अकेडमी में ज्वाइन कराएं, और थोड़ा अपना माता पिता को ध्यान भी देना होगा। सुबह शाम अपने बच्चे को खेलना भी ज़रूरी है, 1-2 घंटे अपने बच्चा खेलता भी है, उसके भी कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन आके बच्चे को जो है थोड़ा सा अपने मोटिवेट करना चाहिए, बेटा पढ़ो, देखो आगे चल के आपको ये नहीं है कि हमारा नवोदय में नंबर आ ही जाएगा, लेकिन आपने जो कोचिंग पढ़ी है वो आगे चल के भी आपको काम देगी। आप इतना मतलब जो है माइंडेड हो जाओगे यहाँ से 2 साल के अंदर, इसकी कोई वो नहीं है। तो सही कहा है। देखो गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं ये खुद मानता हूँ कि मैंने भी खुद फील किया है। मैं जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं रहा बचपन से, लेकिन पिताजी थे, पिताजी को पढ़ाने का बहुत जुनून था, तो उन्होंने क्या है कोचिंग लगवा के खुद कई बार खुद भी बिठाते थे कि साथ में बैठते थे, रात देर देर रात तक कि बच्चा कहीं सो तो नहीं रहा, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। तो कई बार क्या होता है, अगर बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ने में, तो उसके माता पिता उसको जो है सहयोग करके उसको अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो कई बार ये भी होता है, कई बार बच्चा खुद ही पढ़ लेता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आ गया तो बच्चे को ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ता, कम गाइड करने पर ही काम चल जाता है, माँ बाप को कम देख रेख करनी होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, ठीक है, तो उनको जो है घर पे भी माँ बाप को थोड़ा सा देख रेख करनी चाहिए, उनके साथ में बैठना चाहिए, उनका होमवर्क कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है वो होनी चाहिए। क्योंकि टीचर कितना भी पढ़ा दे, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा किया है। मैंने इसलिए साझा कर रहा हूँ, मैं 7 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ बच्चों, और हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का तो खैर अभी 2-3 साल से हम लोग जो है पढ़ाना शुरू किए हैं, और उस दौरान ही हम लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार तरीके से विनय सर ने सबको पढ़ाया, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। उसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, और इस बात का प्रमाण आप देखेंगे, चाहे यूट्यूब पर देखेंगे, वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी, ऑफलाइन के बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैंने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया कि हम लोग जो है ना, हमारा केवल ये नवोदय वाला फील्ड नहीं है, हम लोगों ने पहले जो है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, है ना, रेलवे के एग्ज़ाम, और आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में कई सारे सिलेक्शन दिए हैं, और उसमें क्या है बहुत सारे लोग हमारी तरफ से पढ़ के जो है गवर्नमेंट जॉब इस समय कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो हम बच्चों के साथ में साझा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी को करने में। ठीक किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपको घर पर भी ध्यान देना चाहिए, और किस तरह से चीज़ें होती हैं, इससे बच्चों को मोटिवेट मिलेगा। ये वीडियो बनाने का सबसे जो बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों को मोटिवेट मिले, समझ में आए चीज़ें होती कैसे करके हैं, नवोदय स्कूल में क्या क्या मिलता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, तैयारी कहाँ से किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन 0.1% नहीं भी होता है इन कंडीशन, वैसे तो सबका हो जाता है, अगर वास्तव में बच्चा मेहनत करता है सिलेक्शन हो जाता है, ये मैंने खुद देखा है।
लेकिन अगर 0.1% आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इन फ्यूचर आपको 12th के बाद भी ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रहे होते हैं काम आती हैं, और आपका जो दिमाग का स्तर है, जो ब्रेन का स्तर है, वो पहले की तुलना में बहुत बढ़ जाता है। आप इस चीज़ को खुद ही फील करेंगे। तो तैयारी सबको करनी चाहिए और हम सबको मेहनत करनी चाहिए, यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। बाकी आप सब बच्चे अगर इस वीडियो को पसंद कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर करो जो क्लास 5th में इस समय है, क्लास 4th में है, जिससे बहुत सारे बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एक्चुअल में पता तो चले। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जो ओपन हुए हैं इनका उद्देश्य ही यही है कि ग्रामीण के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ सके, जो बेचारे अच्छे अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बेहतर शिक्षा मिल सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहें, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हम सभी आपके साथ में जितनी मेहनत आप करेंगे उससे दोगुनी तिगुनी मेहनत हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। बस आपको आवश्यकता है सही गाइडेंस की। आप अपने माता पिता का कहना भी माने सब बच्चे, है ना, और माता पिता भी बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, तभी शिक्षा पॉसिबल है, अच्छी शिक्षा पॉसिबल है। सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।